जो केदारनाथ शुक्ला जी की नाराज़गी, चूँकि वो ज़मीनी नेता और दिग्गज नेता हैं, तो ये अच्छी असरकारक है, जनता के बीच इनका प्रभाव भी है। लेकिन दल महत्वपूर्ण भी हैं, तो कांग्रेस भी मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है। कितना वोट पाते हैं विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल, ये बहुत असर करेगा। हालांकि उनके दावे भी हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है। बात चुरहट की करें तो चुरहट में भी इस बार दोनों दलों को मुश्किल में डाल दिया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने। एक जो ये सर्वे आ रहा है, उस सर्वे में अगर ये चीज़ें दबाव बनती है कि सरकार किसकी बन रही है, उससे क्षेत्र को किसको फ़ायदा होगा। तो वर्तमान में जो बदलाव की बयार पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए सभी सर्वे में आ रही है। आज के तारीख में यदि आप आंकड़े उठा के देखिए हिंदुस्तान के, तो महिला वोट बैंक करीब वो 45 से 50% के बीच पहुंच चुका है पूरे हिंदुस्तान में। तो महिला अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो गई और उस वोट बैंक को भाजपा ने टारगेट किया है। जातिगत समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है, क्योंकि प्रभाव भी जो जनता में है एक तरह से मतदाताओं को समेटने का, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का, प्रत्याशी की ओर आकर्षित करने का, दल की ओर आकर्षित करने का, तो वो एक जातिगत समीकरण के आधार पर ही बनता है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जातिगत समीकरण चुनाव में प्रभाव डालेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हम हैं सीधी जिले में। हालांकि विधानसभा चुनाव 2023 का अब समाप्त पे आ गया है। हमारे साथ यहाँ पे सीधी जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि सीधी का क्या मिजाज है इस बार। हालांकि इस बार कुछ मिजाज यहाँ अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है, सांसद को दे दिया गया है। अब हम जानेंगे कि जिले में क्या विश्लेषण है। पिछली बार का जो 2018 का चुनाव हुआ था, उसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 1 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। अब इस बार का 2023 में क्या हाल होगा, जानेंगे हम। इस बार का क्या है माहौल यहाँ का? माहौल तो पूरी तरीके से गर्म हो गया है, और चूंकि भाजपा के जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनका भी चूंकि यहाँ दौरा अभी कल हुआ है, इसलिए उनके दौरे के बाद से निश्चित है कि भाजपा का जो एक उनके भीतर जो जोश होना चाहिए, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर जोश दिख रहा है। और पूरी तरीके से सीधी जिले के परिप्रेक्ष्य में माहौल गर्म है। ये ज़रूर है कि अब आम पब्लिक को इंतज़ार इस बात का है कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे कौन उनका बड़ा स्टार प्रचारक आता है। चूँकि भाजपा ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को भेजा है, तो निश्चित है कि चुनाव के दौरान दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को काउंटर करती हैं और स्टार प्रचारकों का भी कंपटीशन होता है। तो कांग्रेस का कौन स्टार प्रचारक आता है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। मुद्दे क्या अहम होंगे इस बार? मुद्दे तो सब पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस का मुद्दा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोज़गारी है। निश्चित है कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट यदि 18 साल तक किसी प्रदेश में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, और जनप्रतिनिधि भी चूँकि भाजपा के रिपीट हो रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी लोकल को लेकर की भी थी। ये ज़रूर है कि ये जो पेशाब कांड हुआ, उसके बाद से कथित तौर पर ये माना गया कि सीधी के जो भाजपा के विधायक थे, तो उनसे जोड़कर उस पूरे पेशाब कांड को मुद्दा बनाया गया। उस पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री बैकफुट पर थे, उन्होंने दसमत रावत को बुलाकर उसके चरण धोए। उसके बाद से ये मान लिया गया कि भाजपा ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं उनके जो वर्तमान विधायक थे उससे ये मुद्दा जुड़ा था। तो भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। अब चूँकि कैंडिडेट बदलने के बाद जो एक भाजपा ने प्रयोग किया पूरे मध्य प्रदेश में कई सीटों पर सांसद को उतारने का, तो सीधी से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में सीधी सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया है। और एक प्रकार से भाजपा ने जो अपना महिला आरक्षण वाला जो अभी कार्ड खेला है कि 33% महिला आरक्षण देंगे, तो उसके तहत सीधी संसदीय सीट पर यदि देखें तो भाजपा ने 2 सीटों पर जो है वो सीधी संसदीय सीट मतलब सीधी और सिंगरौली को जोड़ के 2 सीटों पर, सीधी सीट पर और चितरंगी में महिला प्रत्याशी बनाया है, जिसको भाजपा मुद्दा भी बना रही है। तो सीधी सीट पर जो भी अभी देखा जा रहा था कि जो विधायक जिनका टिकट कट गया, तो शुरू के दौर पे ज़रूर उनका जोर था, उनके समर्थकों में नाराज़गी थी। पर चूँकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है
और वो बड़ी पार्टी होने के कारण जो है वो उसने अपने सारे संगठनात्मक दबाव बनाए पार्टी के ऊपर के उन प्रत्याशी उस कार्यकर्ता पर जो बगावत खुलेआम कर रहे थे। तो बगावत जरूर दबी मतलब कम हुई है। अब निश्चित है कि जो लोग यहाँ से प्रत्याशी थे भाजपा से और भी लोग प्रत्याशी थे, क्योंकि सांसद को तो विधानसभा चुनाव में उतारा जाना एक अप्रत्याशित सा एक मूवमेंट था पार्टी का। तो जो और लोग भी दावेदार थे वो भी उनमें भी नाराज़गी थी, हालांकि भाजपा ने उसको मैनेज करने की कोशिश की है। पर अब जो चुनाव का जो दौर अब आ रहा है और अपने 2-3-4 दिनों में अंतिम में जो देखने को मिलेगा, तो यहाँ कॉन्टेस्ट भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके तो परिवार के लोग भी अब भाजपा के जो पहले सदस्य थे वो भाजपा के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। मतलब उनके घर के लोगों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक का साथ छोड़ के वो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो सीधी में जो फाइट है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगी। और इसके सिवाय अपन चुरहट की बात करें तो चुरहट में वहाँ आम आदमी पार्टी से पूर्व जो सांसद थे भाजपा के गोविंद मिश्रा जी, उनके बेटे अनिल मिश्रा को आम आदमी ने बहुत पहले चुनाव में उतार दिया था। मतलब समथिंग 2 महीना पहले ये माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगी और काफ़ी पहले से उनका होमवर्क शुरू था। इवन पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी सभा तो महीनों पहले वहाँ हो गई थी। तो चूँकि उनके पिताजी गोविंद मिश्रा जी सांसद थे और वो कई बार वो अर्जुन सिंह जी के खिलाफ भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, तो उनको ग्रास रूट लेवल की बड़ी अच्छी जानकारी है। और वहाँ ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक में उनका अपना एक प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण जो है वो चुरहट विधानसभा में जिस तरीके से मतलब एक नई पार्टी के बतौर उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसके तुलना में देखा जाए तो वो जो है काफ़ी एज है उनको, मतलब बढ़त है। और अभी जो अब आज के दौर की यदि हम बात करें तो वहाँ त्रिकोणी टाइप का मुकाबला दिख रहा है। मतलब कांग्रेस के बाद यदि जो प्रचार प्रसार ऊपरी तौर पे दिख रहा है या जो पब्लिकली जो दिख रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी काफ़ी जो है सुर्खियां बनी हुई हैं। और कांग्रेस के जो विधायक वो प्रत्याशी हैं अजय सिंह राहुल भैया, वो भी अपने जो बयान दे रहे हैं मीडिया में लगातार, तो वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनका मुकाबला भाजपा से नहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से। रहा सवाल जहाँ तक भाजपा का है, तो भाजपा ने वहाँ काम तो किया है, पर जिस गंभीरता के साथ जो वर्तमान विधायक हैं तो उनकी जो एक छवि बनना चाहिए, चूँकि सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे अजय सिंह राहुल भैया जिनका खुद का अपना एक वजन है, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए निश्चित है कि जो है वो भाजपा के जो विधायक हैं उनका अपना एक ज़्यादा वजनदार तरीके से उनको अपनी इमेज मेकिंग करनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा के विधायक कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई उनको उनकी इस चीज़ को लेके। ये ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं भाजपा शासनकाल की, उसका लाभ उनको मिल रहा है और भाजपा को उस कारण से उनका जो वोट बैंक है वो एक स्थिर जो वोट बैंक है भाजपा का, वो सपोर्ट कर रहा है भाजपा को। और अंत में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी और 3 लोगों के लड़ने से और चुनाव परिणाम लीड वगैरह जो आएगी वो थोड़ा सा देखने लायक होगी कि कहाँ तक वो किसकी तरफ जाती है। मतलब वन साइडेड चुनाव नहीं है वहाँ, वो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण चुनाव में कंटेस्ट थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। 2018-2023 में क्या रहेगा कुछ अलग? जैसे 2018 में क्या स्थिति थी और 2023 में क्या है? 2018 और 2023 में इस बार बहुत अंतर है। सीधी जिले की चारों विधानसभा सीट की बात करें तो पहली बार सीधी जिले का चुनाव, विधानसभा का चुनाव काफ़ी रोमांचक और दिलचस्प हुआ है। यहाँ की 2 महत्वपूर्ण सीटें सीधी और चुरहट, यहाँ पे 2 प्रत्याशियों ने ऐसी एंट्री की है जो मुश्किल में डाल दिया है, प्रमुख दलों को भाजपा और कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। सीधी की बात करें तो सीधी से टिकट कटने के बाद नाराज भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। और
इनके विपक्ष में कांग्रेस ने एक नए उम्मीदवार, नया चेहरा इस बार मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने 2 बार की लगातार सांसद रीति पाठक जी को मैदान में उतारा है। तो यहाँ का एक अलग माहौल तैयार हो गया है, क्योंकि सांसद जी से बहुत लोग नाराज़ हैं जो विधायक के करीबी थे, चाहे पदाधिकारी हों चाहे कार्यकर्ता हों। तो एक नया माहौल यहाँ पे निर्मित हुआ और अभी पहले एक स्थिति ऐसी बन रही थी कि त्रिकोणीय स्थिति बनेगी, लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे कल मोदी जी की सभा हुई उसके बाद भाजपा का माहौल भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है। लेकिन एक ये माना जा रहा है कि इनकी नाराज़गी, जो केदारनाथ शुक्ला जी की नाराज़गी, चूँकि वो ज़मीनी नेता और दिग्गज नेता हैं, तो ये अच्छी असरकारक है, जनता के बीच इनका प्रभाव भी है। लेकिन दल महत्वपूर्ण भी हैं, तो कांग्रेस भी मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है। कितना वोट पाते हैं विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल, ये बहुत असर करेगा। हालांकि उनके दावे भी हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है। बात चुरहट की करें तो चुरहट में भी इस बार दोनों दलों को मुश्किल में डाल दिया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने, क्योंकि वो भी पूर्व भाजपा के यहाँ के दिग्गज नेता हैं, गोविंद मिश्रा जी जो सांसद रहे हैं, तो उनके बेटे आम आदमी पार्टी से हैं। तो वहाँ भी एक जनता के बीच, जो आम जनता है उनके बीच एक ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है निर्णय लेने की। अभी भी वो असमंजस में है। जो असमंजस वाले मतदाता हैं वो एक तय करेंगे, जीत हार की स्थिति बनाएंगे वो, लेकिन उनका अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो कांग्रेस भाजपा की एंटी कन्वेंसी है पूरे मध्य प्रदेश में, उसका असर सीधी की 4 सीटों पर भी है। भाजपा उसको ठीक करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। सीएम की सभाएं हो चुकी हैं तीनों में, सिहावल में, धवनी में और चुरहट में। सीधी में प्रधानमंत्री जी की सभा हो चुकी है। मतलब जनता को साधने का पूरा प्रयास किया जाए, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। कांग्रेस के किसी भी बाहरी दिग्गज नेता ने, प्रदेश के या देश के नेता ने अभी तक सभा नहीं की। तो इसमें जनता ये भी उसमें भी जा रही है कि क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। यदि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है तो इसका उनको नुकसान भी होगा। बात हम धौहनी विधानसभा की करें तो वहाँ 2 ही हैं, 2 के बीच ही आंकड़ा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। पिछली बार काफ़ी कम अंतराल से वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जीती थी, वही प्रत्याशी इस बार भी हैं। वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, फूफा भतीजी भी हैं। तो भाजपा ने मतलब 3700 करीब वोटों से वहाँ पे जीत दर्ज की थी। वहाँ हारने का कारण एक महत्वपूर्ण माना जाता है कांग्रेस की गुटबाजी के कारण वहाँ पे कांग्रेस को हारना पड़ा था। उस गुटबाजी को दूर करने इस बार कांग्रेस मेहनत कर रही है। यदि वो गुटबाजी दूर हुई तो फिर वहाँ भाजपा को मुश्किल हो जाएगा इस बार। बात हम सिहावल विधानसभा की करें तो वहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता ही माने जाते हैं। यहाँ के कमलेश्वर पटेल जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और राष्ट्रीय उसमें बड़े पद पे हैं। और पिछली हार का भुनाने के लिए इस बार भाजपा ने पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक को मैदान में उतारा है, क्योंकि वो लगातार अभी वहाँ पे एक बार से वो विश्वामित्र जी जीत चुके हैं। तो इस बार थोड़ा सा कांग्रेस का कमज़ोर पक्ष दिख रहा था, लेकिन उसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अंतिम स्थिति अभी जो हम लोगों का एनालिसिस हुआ है, मतदाता भी अंतिम स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो अब ये थोड़ा सा अभी 1 सप्ताह के अंदर ये माहौल बदलेगा और उसके बाद स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाएगी। इस बार क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता इस बार वोट करेगा, प्रत्याशियों का चयन करेगा? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये विंध्य रीजन ही ऐसा रहा है। विंध्य रीजन अपने राजनीति के लिए हमेशा एक अलग पहचान रखा है और विंध्य रीजन में जातिगत समीकरण पर चुनाव होते आए हैं और अंत में चुनाव उसी रूप में परिवर्तित होता है अगर उन दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए। और विंध्य क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ हर एक मतदाता राजनीतिक रूप से, मतलब ये इस भूमि की खासियत रही है कि हर मतदाता राजनीतिक है।
तो इसलिए यहाँ ये आकलन लगा पाना बड़ी सहजता से नहीं कहा जा सकता है कि जहाँ हर एक मतदाता राजनीतिक सोच रखता हो और राजनीतिक गेम खेलता हो, तो उस क्षेत्र में किसी भी चुनाव का परिणाम इतने आसानी से और किस तरफ जा रहा है ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ अगर सीधी जिले की बात करें, 4 विधानसभा हैं। पिछला चुनाव 3 में भाजपा जीती थी, 1 में कांग्रेस को जीत मिली थी। 2018 तक में और आज 2023 की जो कंपैरिजन किया जाए तो स्वाभाविक सी बात है, एक लंबा समय भाजपा की सरकार होने के कारण लोगों को एक बदलाव का रुख दिखाई दे रहा था, और जिसको लेकर के बदलाव की बयार पूरे मध्य प्रदेश में सुनने को आ रही है, हर जगह से सुनने को आ रही है एक लंबा समय बीतने के बाद। और अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम इधर अब चुरहट विधानसभा की बात करें तो चुरहट विधानसभा में जैसे अभी बड़े साथी आरबी सिंह जी ने और मनोज पांडे जी ने कहा है कि वहाँ आम आदमी पार्टी, सही बात है, आम आदमी पार्टी प्रभाव डाल रही है, लेकिन जनता, मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ हर एक व्यक्ति राजनीतिक सोच रखने वाला है, हर एक मतदाता जिसके कारण ये देखेगा कि आज की डेट में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक जो ये सर्वे आ रहा है, उस सर्वे में अगर ये चीज़ें दबाव बनती है कि सरकार किसकी बन रही है, उससे क्षेत्र को किसको फ़ायदा होगा। तो वर्तमान में जो बदलाव की बयार पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सभी सर्वे में आ रही है। बीच में कुछ जगह ऐसा है कि सर्वे आए हैं जिनमें क्या कहते हैं, कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस, लेकिन बदलाव सुनने में आया। हम लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र का जो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें बदलाव है। अब वहाँ प्रत्याशी डिपेंड करेगा और प्रत्याशी कितना प्रभाव छोड़ पाता है अपनी सरकार की योजनाओं को बताने में। और दूसरा, जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, अपनी आगामी क्या योजनाएं हैं और 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या दिया, अगर वो किस पे प्रभाव डाल पाता है, ये महत्वपूर्ण है। और चुरहट विधानसभा की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो हर सीधी जिले की आदिवासी क्षेत्र सीधी जिला कहलाता था, तो हर विधानसभा में SC ST और OBC एक बड़ा वोट बैंक है, जिसमें एक समय का प्रभाव कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन एक लंबे समय से उस प्रभाव को ख़त्म करके वो भाजपा का वोट बैंक बन गया था। अब उस वोट बैंक को कितना प्रभावित कर पाएगी कांग्रेस, जो बदलाव की बयार चल रही है, तो उसमें कौन सा वोट बैंक बदलेगा वो डिसाइड करेगा। बाकी चुरहट में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति निर्मित है। सिहावल विधानसभा की बात करेंगे तो सिहावल में मुख्य लड़ाई क्या कहते हैं, भाजपा और कांग्रेस की है। लेकिन एक जो भाजपा में अभी तक ये था कि मुख्यमंत्री OBC से हैं, प्रधानमंत्री OBC से हैं, तो ये फैक्टर अन्य विधानसभा में ज़रूर काम करता है। लेकिन सिहावल विधानसभा में जाने के बाद, क्योंकि सिहावल विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, वो वही उसी वर्ग से, OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में सिहावल विधानसभा में उनका ST SC OBC और अदर्स में OBC में अच्छा प्रभाव है, जिसके कारण से चुनाव विश्वामित्र पाठक जी इस बार लड़ रहे हैं। निर्दलीय होने के बावजूद वो 28,000 वोट पाए थे, तो चुनाव इस बार वहाँ का भी बड़ा रोमांचक होने वाला है। यहाँ हम बात करते हैं धौनी विधानसभा की। धौनी विधानसभा में जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मनोज पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी नो डाउट धौनी विधानसभा में कांग्रेस का हार का कारण रही है। तो अगर इस बार अगर उस गुटबाजी को कांग्रेस समाप्त कर लेती है तो अभी जो बदलाव की बयार का फ़ायदा कांग्रेस को वहाँ मिल सकता है, क्योंकि 4 बार के विधायक हैं कुंवर सिंह टेकाम हैं, और उनका स्थानीय स्तर पे जनता में 4 साल के विधायक होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी के कारण उसका दुष्प्रभाव है। अब ये कांग्रेस कितना वहाँ सफल हो पाती है। अब मैं आता हूँ आपकी जो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है सीधी विधानसभा। सीधी विधानसभा में इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि 3 बार के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, जिनका क्या कहते हैं टिकट कट गया और सांसद जी को टिकट मिला है, भाजपा का एक अपना निश्चित वोट बैंक है
और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो युवा हैं और इसके पहले वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो उन्होंने भी अभी अध्यक्षीय कार्यकाल में एक लंबा समय विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा व्यतीत किया है, तो एक उन्होंने भी अपनी एक पैठ तैयार की है। अब ऐसे में यहाँ भी स्थितियाँ वही जैसे चुरहट की है त्रिकोणी, वैसे सीधी विधानसभा में त्रिकोणी स्थिति निर्मित हो रही है। और इन स्थितियों में कौन कितना प्रभाव अपने कामों को या सरकार की योजनाओं को कितने बेहतर तरीके से जनता पे को बता सकता है और जनता किनकी बातों का विश्वास करती है, तो ये चीज़ें चुनाव में प्रभाव डालेंगी। और दुर्भाग्यपूर्ण ये देखने को मिलता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव में आज तक कभी नहीं आए। कोई भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, जो उनका घोषणा पत्र होता है या सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको लेकर के नहीं आए हैं। और एक मुझे आम आदमी का कॉन्सेप्ट जो है वो जनता को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सरकार किसकी बन रही है ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा ये जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी लेके आई। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी संगठन के रूप से यहाँ मजबूत नहीं है, चाहे चुरहट में हो चाहे सीधी में हो, लेकिन और सरकार बनाने की भी स्थिति में दूर दूर तक संभावना नहीं है। लेकिन आम आदमी का एक वोट बैंक जरूर बनेगा इस चुनाव में, और आगामी आने वाले चुनाव में आम आदमी एक मजबूती के साथ अगर कांग्रेस भाजपा को जनता दरकिनारे करती है तो आगे आने वाले चुनाव में आम आदमी एक मजबूत संगठन के रूप में और मजबूत पार्टी के रूप में यहाँ अपना दिखाएगी। ये अभी प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ उससे कितना असर डालेगा इस चुनाव में? प्रधानमंत्री का जो दौरा था उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनका सीधी ज़िले से एक स्नेह है, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा के दौरान उन्होंने सीधी में अपनी सभा की थी और सीधी में सभा का बड़ा अच्छा असर था। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो जो रीति पाठक अभी विधानसभा की प्रत्याशी हैं सीधी विधानसभा की, वो दूसरी बार 2019 में वो लोकसभा की प्रत्याशी थी यहाँ। और जब मोदी जी का दौरा सीधी में उसी जगह पे हुआ आम सभा जहाँ कल हुई थी, तो रीति पाठक की जो लीड का अंतर था वो दुगने से ज़्यादा बढ़ गया था। और इस बार फिर से मोदी जी ने अपने ये जो पहला दूसरा राउंड शुरू किया उन्होंने एमपी में क्लोज मतलब जनसभाओं का, तो उसमें उन्होंने सीधी को प्रायोरिटी दी और सीधी में उन्होंने जनसभा की। तो जनसभा करने से लोग बाग थोड़ा सा उत्साह आता है, और जो खासकर जो ये जो अन्य योजनाएं चल रही हैं 5 साल के लिए, उन्होंने कल फिर घोषणा की कि अगले 5 साल तक जो है 80 करोड़ लोगों को देश के जो भोजन दिया जाता है उसके लिए उन्होंने घोषणा की। और भी जो आवास योजना है या लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये इन चीज़ों का असर कल वहाँ ग्राउंड में दिखा। जो महिलाएं आई थी, जो महिला वोट बैंक है आज के तारीख में यदि आप आंकड़े उठा के देखिए हिंदुस्तान के, तो महिला वोट बैंक करीब वो 45 से 50% के बीच पहुँच चुका है पूरे हिंदुस्तान में। तो महिला अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो गई, और उस वोट बैंक को भाजपा ने टारगेट किया है ऐसी योजनाएं दे करके। लाडली बहना योजना जो आई है उसका भी असर एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद महिलाओं में उसका असर दिख रहा है भाजपा को लेकर के, क्योंकि जो जैसे सीधी ज़िले की बात करें, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बहुत गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, तो लोग यहाँ के जो महिलाएं हैं उनको उनके घर के लोग उतना महीने में पैसे नहीं देते थे जितना कि वो उनको 1250 रुपये हर महीने मिल रहा। तो इसका भी असर कल हम लोगों ने वहाँ जो इंटरव्यू किया महिलाओं से, तो महिलाओं में असर दिखा उसका लाडली बहना योजना का। और मोदी जी के आने से जो अभी तक संगठनात्मक रूप से थोड़ा सा ढीला ढाला था भाजपा का, उसमें कसावट आई है और उसका लाभ मिलेगा। और कल मोदी जी ने अपना एक ओबीसी कार्ड भी यहाँ खेला है। उनका कल आप स्पीच देखेंगे तो उन्होंने सीधे सीधे अपने भाषण में कहा कि जो मोदी को गाली देता है वो ओबीसी को गाली देता है। तो ओबीसी कार्ड उन्होंने खेला, चूँकि सीधी ज़िले में देखा जाए तो सीधी ज़िले की 4 विधानसभा सीटों पर जैसे कांग्रेस ने सिहावल में कमलेश्वर पटेल को ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया है, करते हैं, कांग्रेस हमेशा करती है। उनके पिताजी थे रंजीत कुमार जी, हमेशा बड़े नेता थे यहाँ के, तो कांग्रेस ने तो ओबीसी को दे के रखा टिकट।
पर भाजपा ने तीनों जो सामान्य सीटें हैं, 4 सीटों में जो 3 सामान्य सीटें हैं, तीनों जगह उन्होंने ओबीसी को नहीं दिया कहीं पे। तो ये इस चीज़ को मोदी जी ने अपने उसमें एक प्रकार से उसको काउंटर किया, और यहाँ जो ओबीसी में मैसेज गया वो कि मोदी को गाली देना मतलब ओबीसी को गाली देना। तो इन सारी चीज़ों से लाभ जो है भाजपा को मोदी की सभा से निश्चित रूप से मिलेगा। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे क्षत्रियों को दिया और ओबीसी को दिया, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो विंध्य क्षेत्र है यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी के पक्ष में जाते हैं। हालांकि अलग बात है कि वो दलगत रूप से जाते हैं, लेकिन जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं। सीधी में एक तरह से बात करें, सीधी विधानसभा की, तो यहाँ पे भी ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का एक वो क्षत्रिय का, चुरहट विधानसभा में भी यही स्थिति बन रही है, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का। सिहावल विधानसभा में ब्राह्मण वर्सेस फिलहाल ओबीसी का, क्योंकि वहाँ पे क्षत्रिय मतदाताओं की उतनी स्थिति नहीं है, संख्या नहीं है। तो जातिगत समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है, क्योंकि प्रभाव भी जो जनता में है एक तरह से मतदाताओं को समेटने का, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का, प्रत्याशी की ओर आकर्षित करने का, दल की ओर आकर्षित करने का, तो वो एक जातिगत समीकरण के आधार पर ही बनता है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जातिगत समीकरण चुनाव में प्रभाव डालेगा। क्या 2018 में जिस तरह परिणाम हुआ था, क्या वही परिणाम होगा कि कुछ कांग्रेस को फायदा हो गया, बीजेपी को नुकसान हो? देखिए, जो इस समय बदलाव की बयार चल रही है और कांग्रेस पार्टी को लेकर के चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसका प्रभाव सीधी जिले में अभी जो वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस भाजपा भी दोनों बराबर की स्थिति में चल रही हैं। अभी किसी भी आप विधानसभा को उठा के देख के नहीं ये कह सकते हैं कि किस दल को सीटें ज़्यादा मिलेंगी, किसको कम मिलेगी। अब ये अभी चुनाव धीरे धीरे जैसे नज़दीक आएगा तो बहुत सारे समीकरण आगे चल के क्लियर होंगे कि अभी प्रत्याशियों को, मतदाताओं को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। जाति समीकरण की बात जैसे उन्होंने की, तो चुरहट में देखें 2 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, 1 ठाकुर कैंडिडेट हैं। वहीं सीधी में देखें 2 ब्राह्मण कैंडिडेट सामने आ गए हैं और 1 ठाकुर कैंडिडेट हैं। सिहावल में, जहां सिहावल विधानसभा में हमेशा से ब्राह्मण, जब से बनी है सिहावल विधानसभा, तब से वहां क्या कहते हैं, ब्राह्मण वर्सेस क्या कहते हैं ओबीसी की लड़ाई रही है। तो नो डाउट सबसे डिसाइडेड वोट आज की डेट में है ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई में। जो 2 विधानसभा सीधी और चुरहट की बात करते हैं अपन, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिसाइडेड वोट आज की डेट में ओबीसी और एसटी एससी है, जो बड़ा वोट बैंक है। उसका रुझान अब ये देखना पड़ेगा कि वो बदलाव के साथ जाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जो विभिन्न योजनाएं हैं, क्योंकि योजनाएं हर सरकार की होती हैं, तो अब उन योजनाओं को और जो कांग्रेस के वचन पत्र हैं, वो दोनों को पार्टी के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता कितना ज़मीनी स्तर पर लोगों को बता सकते हैं और उस चीज़ों को समझा सकते हैं, और कितना प्रभाव डालेगी कि वो कांग्रेस के वचन पत्र पे जाएं। ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा जो अभी तक योजनाएं दी जा रही हैं, वो उनके लिए काफ़ी है या वो उनसे प्रभावित हैं। अब डिसाइड करने वाले वोटर्स वही हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है एसटी एससी और ओबीसी का हर विधानसभा में। जातिगत समीकरण है, माहौल बनता है, लेकिन आज की डेट में मतदाता इतना होशियार हो चुका है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। वो सामने वाले के सामने कुछ भी बोलेगा कि हम किस दल को देंगे, लेकिन उनका वोट एक समय के बाद ही वो क्लियर हो पाता है, मतदान के बाद। उसके पहले तक मतदाता चुप्पी साध के रखता है। असमंजस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है, और सभी दल को अब उसमें कितना बेहतर प्रदर्शन कैंडिडेट वाइज कर सकते हैं वो उस पर निश्चित करेगा। तो ये हैं सीधी जिले के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें काफ़ी लंबा अनुभव है, काफ़ी चुनाव कवर कर चुके हैं। हालांकि इस बार का जो परिणाम होगा काफ़ी संघर्षपूर्ण होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से सफलता मिलती है या भारतीय जनता पार्टी
फिर वही स्थिति रिपीट करती है। एमपी तक के लिए सीधी से हरिओम सिंह।